नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। महाशिवरात्रि पूजन व्रत से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा। शिव की उपासना के लिए वैसे तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो कोई भी शिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनता है, उसका जीवन सफल और पवित्र हो जाता है। उसको मोक्ष, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। महापुराण और दिव्य कथाओं का श्रवण करना अनंत पुण्यदायी होता है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की कथा को सुनता है तो वह शिवत्व के करीब पहुंचता है। महाशिवरात्रि की पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। विशेष रूप से इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी काफी महत्व है। महाशिवरात्रि में चारों प्रहर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अन्य कथा और मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने वैराग्य जीवन का त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। इसी तिथि पर भगवान शिव ने तांडव किया था और एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। वहीं कुछ कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर भगवान शिव ने विष का पान किया था। इसी प्रकार महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कई कथा कहानी प्रचलित है। चित्रभानु भील शिकारी से जुड़ी कथा सबसे अधिक प्रचलित है। महाशिवरात्रि की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। शिव पुराण का एक प्रसंग है जब ऋषियों के पूछने पर सूत जी शिवरात्रि व्रत की कथा कहते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका भरा पूरा परिवार था तथा वह भील क्रूर स्वभाव के साथ क्रूर कर्मों में हमेशा तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर वन्य जीवों का शिकार करता था और वहीं रहकर चोरियां भी करता था। इस प्रकार वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारी महाशिवरात्रि की तिथि आई, पर उस भील को शिवरात्रि व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। उसी दिन उस भील की पत्नी और माता पिता ने भूख से पीड़ित होकर उससे भोजन की व्यवस्था करने को कहा। उनकी याचना पर वह तुरंत धनुष और बाण लेकर वन में शिकार करने को चला गया। शिकार की खोज में वह वन में घूमने लगा, पर उस दिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब संध्या के समय वह एक जलाशय के नजदीक पहुंचा। उस भील ने जलाशय में स्नान करके अपनी थकावट को दूर किया और वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि इस जलाशय में रात्रि के समय कोई न कोई वन्य जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा और तब मैं उसको मार दूंगा। ऐसा विचार करके एक पात्र में जल लिया और बेल का पेड़ था, उस बेल के पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गया। दैव योग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। कुछ समय बाद एक हिरणी वहां पानी पीने आई। उसे देखकर उस भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब गलती से कुछ बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और साथ ही उसके जलपात्र से कुछ जल भी छलककर शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी चौंक गई।
और ऊपर की ओर देखते हुए व्याकुल होकर बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की क्षुधा पूर्ति करना चाहता हूँ। तब हिरणी बोली, हे भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार अपने घर जाकर उनसे अंतिम बार मिलकर उनकी व्यवस्था कर दूं, फिर मैं आपके पास लौट जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके इतना सा समय देने की कृपा करें। तब उस भील ने उस पर विश्वास करके उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब वह हिरणी नहीं आई, वह भील चिंतित हो गया और किसी दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर एक अन्य हिरणी आई और उसे देखकर भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही पूर्व की भांति बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर फिर से गिर पड़े। इस प्रकार गलती से उस भील के द्वारा शिवरात्रि के दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। आवाज सुनकर वह हिरणी सतर्क होकर भील से निवेदन करने लगी और पहले वाली हिरणी के समान ही घर जाकर अपने परिवार से अंतिम बार मिलने की अनुमति मांगी, पर भील इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पर हिरणी के बार बार विनती करने पर उसने हिरणी को अपने घर जाकर परिवार से मिलने की अनुमति दे दी और स्वयं उसी पेड़ पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवरात्रि का पालन होता रहा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर जब दूसरी हिरणी भी वापस नहीं आई, तो उसे अत्यंत क्षोभ हुआ और वह किसी दूसरे जीव की अपेक्षा में सजग होकर फिर से पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक हृष्ट पुष्ट हिरन आया। उसे देखकर वह भील तरकस से तीर निकालकर धनुष पर तान दिया। तब फिर से पहले की ही तरह बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे और ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार उस भील के द्वारा तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर वह हिरण चौंक गया और भील से पूछा, हे व्याध, तुम क्या चाहते हो? तब भील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर उस हिरण ने भी पहले की ही तरह उस भील से अपने परिजनों से मिलने की अनुमति मांगी। ये सुनकर वह व्याध बड़ा विस्मित हो गया, पर शिव पूजा के प्रभाव से तब तक उसका मन कुछ शुद्ध हो गया था, जिसके कारण वह बिना क्रोधित हुए बोला, तुमसे पहले भी यहाँ कुछ हिरण आए थे और मैंने उनकी बात मानकर उन्हें जाने दिया, पर वे वापस नहीं आए। तुम इस समय संकट आया जानकर झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। अगर मैं इसी प्रकार सबको छोड़ता रहा तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये सुनकर उस हिरण ने विभिन्न प्रकार से उस भील को विश्वास दिलाया। तब भील ने कहा, अब भगवान की जो इच्छा है जाओ, पर जल्दी वापस आना। यह सुनकर हिरण तुरंत पानी पीकर वहां से चला गया और वह भील वहीं पेड़ पर बैठकर हिरण की प्रतीक्षा करने लगा। वे तीनों हिरण हिरनियां एक ही परिवार के सदस्य थे। जब वह हिरण घर पहुंचा तब वहां सबको दुखी एवं विलाप करते देखा। तब उन तीनों ने एक दूसरे से सारा वृत्तांत जाना और आपस में ही भील के पास स्वयं जाने की जिद करने लगे। निर्णय न होने पर अंत में पूरा परिवार एक साथ भील के पास पहुंच गया। एक साथ इतने सारे हिरण देखकर वह भील बड़ा हर्षित हुआ और उनको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब पूर्व की भांति फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे और उस भील के द्वारा शिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी
संपन्न हो गई। उसी तरह तत्काल उस व्याध के द्वारा पूर्व में संचित सारा पाप भस्म हो गया और उसका मन निर्मल हो गया। इतने में ही तीनों हिरण और हिरणियों ने उस भील से कहा, हे व्याध, देर होने के लिए क्षमा करें। अब हम स्वयं को आपको सौंपते हैं। आप तुरंत हमारे प्राण हर लें और अपने एवं अपने परिजनों की क्षुधा पूर्ति करें। हमारा जीवन धन्य है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएंगे। यह सुनकर उस भील ने सोचा कि ये मृग पशु होकर भी अपने वचन के इतने पक्के हैं और इनकी भावना कितनी पवित्र है, और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा नीच कर्मों में ही लिप्त रहा। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप किए हैं, मुझ पर धिक्कार है। इस प्रकार विचार कर उसने उन हिरणों को जीवन दान दे दिया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उस भील के समक्ष प्रकट हो गए और प्रेम पूर्वक कहा, हे व्याध, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम संसार में निषाद राज गुह के नाम से जाने जाओगे और श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे। रामावतार में भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एक व्याध अनजाने में हुए शिवरात्रि व्रत के पुण्य प्रताप से परम पद को प्राप्त कर गया। बुद्धिमान मनुष्य को इस महान शिवरात्रि व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजन अर्चन ध्यान भजन में मन लगाते हुए सारा दिन व्यतीत करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बलवती होती है और शास्त्रों में कहा गया है, महाशिवरात्रि व्रत को सर्वोत्तम बताया गया है। इस व्रत के पालन से संसार के सब प्रकार के भोग को प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारी कथाएं आपको मिलेगी, देवी भागवत कथा भी आपको मिलेगी। तो आप कथा का आनंद लेते रहिएगा। यदि आपको कथा पसंद आया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।